और कोई नेता इस तरह से लड़ाई नहीं लड़ सकता। और मैं आपको पहली बार बता रहा हूं कि भारत के इतिहास में विधानसभा में बिना सदस्य उत्तर प्रदेश में 9 सितंबर 1986 को पर्चा फेंक कर हंगामा किया था। मैं पहला व्यक्ति हूं। चुनाव पे आते हैं क्योंकि चुनाव की बात हो रही है। एक चीज़ बताइए, आपके मन में क्या है कि अगर हम विधानसभा पहुंच जाए तो क्या किया जाए मृतकों के, जिसकी लड़ाई लड़ रहे हैं आप, उनके लिए कम से कम। लेकिन ये नेता हैं, नेतागण चाहे किसी दल के हों, ये सोचते हैं कि जनता का खून चूसने के लिए इनको सिर्फ रोटी दिखाइए, इनको लाभ सुनाइए, इनकी समस्या मत हल करिए। जब समस्या हल हो जाएगा, आदमी अपने रोजी रोटी में जाएगा, तो नेता के पीछे क्यों जाएगा। लोग, बहुत कम लोग जानते हैं कि इस तरह का भी कोई व्यक्ति है जो चुनाव लड़ रहा है। आप चाचा चुनाव लड़ चुके हैं, फिर मुबारकपुर में फिर डटे हुए हैं, भले भी आपके पैर में चोट है, लेकिन माहौल चुनाव का है। क्या कहानी थी वो, जरा बताइए। देखिए, मुझे 30/7/1976 में मृत घोषित कर दिया गया था। अपने जीवित के लिए होने के लिए, मैं अपने मान सम्मान के लिए, अपने मौलिक अधिकारों के लिए अधिकारियों कर्मचारियों के जाता था तो हंसते थे, मजाक करते थे, भूत आ गया, शैतान आ गया, मुर्दा आ गया। और फिर मैं अपने जिंदा होने के लिए मैं अपना संघर्ष किया, वकीलों के पास गया, वकील भी मजाक करते थे कि देखिए देखिए भूत आ गया है। तो मैं ये निर्णय ले लिया कि मैं मुकदमा नहीं करूँगा, मैं अपने संघर्ष के बल पर लड़ाई लड़ूंगा और जिंदा होकर रहूँगा। और कोई नेता इस तरह से लड़ाई नहीं लड़ सकता। और मैं आपको पहली बार बता रहा हूं कि भारत के इतिहास में विधानसभा में बिना सदस्य उत्तर प्रदेश में 9 सितंबर 1986 को पर्चा फेंक कर हंगामा किया था। मैं पहला व्यक्ति हूं। पास आपका बन गया था उस समय? हाँ, 5 बनाए थे। 5 मृतक होने के बाद भी? नहीं, 5 तब जिंदा था, लाल बिहारी थे। अच्छा, लाल बिहारी थे। अपना हैंडबिल छपवाए थे। उसके बाद गिरफ्तारी हुई। उसके बाद मुझको आप समझ जाइए कि मेरे बाल और कान और ये सब नोच लिए, कुर्ता उर्ता जितना फाड़ दिए, आप बोरा नहीं खींचते हुए ले गए। फिर मार्शल के जिम्मे हमको बंद कर दिए, जब तक कार्रवाई हुई तब तक चली। लेकिन आदेश हुआ, एक युवक द्वारा विधानसभा में हंगामा, सारे पेपरों में आया। लेकिन कोई कौन फेंका है, क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला है, भारत का है, पाकिस्तान का है कि किसी और देश का है, ये नहीं दर्शाया गया है। जब मैं जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत वो विधानसभा के कार्रवाई रजिस्टर का उस सन का मांगा तो देखा तो मेरा नाम नहीं है। शर्म आनी चाहिए। अच्छा, वो केस में आप शामिल नहीं रहे, मतलब आपका नाम गायब था रजिस्टर से? उसमें नहीं है। जब विधानसभा में हम हंगामा कर रहे हैं, भाई मेरे खिलाफ कोई धारा होनी चाहिए ना। जो भी धारा लगाते, देशद्रोहिया लगा देते मेरे खिलाफ, नहीं हुआ। तो वहाँ मंत्री बैठते हैं, वहाँ अध्यक्ष बैठते हैं, वहाँ मुख्यमंत्री बैठते हैं, और ये लोग क्या करते हैं। जब एक मुजरिम को, अब बताइए, मैं कोई बहुत बड़ा तोप नहीं था कि विधानसभा में गया, मैं चिकन मैंने कोई पाया नहीं, हंगामा किया, वहाँ हंगामा करने के बाद गिरफ्तारी हुई और चला आया, मेरे खिलाफ कोई धारा न लगे। तो बताइए कैसे लोग यहाँ के कानून पालन करने वाले, हमारे यहाँ जो हुआ करते हैं कि फलाना मारा गया, ढेकाना मारा गया, फलाना आतंकवादी आ गया, फलाना आतंकवादी, अरे सब ये जानते हैं, सब जानबूझ के करते हैं। और फिर सबसे बड़ी समस्या है, सभी तो एक ही अखाड़े के हैं। कभी डॉक्टर के यहाँ जब मरीज जाता है तो ठीक हो जाता, दोबारा नहीं ताकता है। लेकिन ये नेता हैं, नेतागण चाहे किसी दल के हों, ये सोचते हैं कि जनता का खून चूसने के लिए इनको सिर्फ रोटी दिखाइए, इनको लाभ सुनाइए, इनकी समस्या मत हल करिए। जब समस्या हल हो जाएगा, आदमी अपने रोजी रोटी में जाएगा, तो नेता के पीछे क्यों जाएगा। विधानसभा में हंगामा आपने किया, विधानसभा का चुनाव लड़े, लोकसभा का चुनाव लड़े, उधर हंगामा इधर चुनाव, दोनों चीज़ों को समझा जाएगा तो क्या लगता है कि अब आप अपनी लड़ाई को जीत पाए हैं कि अभी लड़ाई नहीं? देखिए, मैं तो अपने लड़ाई में जीत गया हूँ। मैं जिस लड़ाई से लड़ा हूँ उस लड़ाई में जीतता गया, मुझे सफलता मिली है, मैं लोगों को लाभ दिलाया, मैं भी जिंदा हो गया और लड़ता रहूँगा। लेकिन राजनीतिक व्यक्ति जो होता है वो नहीं सोचता है कि जनता का लाभ हो, जनता की समस्या खत्म हो।
कितने साल लगे आपको जिंदा होने में? बिहारी जी बताइए, कितना साल लगा आपको जिंदा होने में शासन की व्यवस्था के खिलाफ? जो सिस्टम है प्रदेश का, उसमें जो आपने लगातार एक आंदोलन किया, अपनी लड़ाई लड़ी, कितने साल लगे आपको जिंदा होने में? 18 साल लगे। 30/7/1976 को मृत घोषित किए गए थे और 30 जून 1994 में जिंदा हुए। अपने साथ साथ कई हजारों को जिंदा कराए। उसी दौरान? हाँ, और आज भी, अब मैं एक चीज और आपको बता, पूर्ण रूप से अभी जिंदा नहीं हूँ। कागज में नहीं, अगर आप संविधान को मानते हैं तो मैं आधी जिंदा हूँ आधी मुर्दा हूँ। कैसे? देखिए, आप लाख अपराधी हों, जब तक आपको कोर्ट सजा न सुना दे, अपराधी हैं, अगर आपको सजा सुना देती है तो आप दोषी हैं। आप अपराधी हैं, आपको कोर्ट ने छोड़ दिया, आप निर्दोष हैं। तो अभी न्यायपालिका की कोई कोर्ट ने मेरे पक्ष में कोई ऐसा आदेश नहीं दिया है कि ये जीवित है या मृतक है।